आज एमवे व्यवसाय में मेरा करीब करीब 16 साल हो चुके हैं। मैं कोई बहुत बड़ा मोटिवेशनल गुरु या मोटिवेशनल कोच नहीं हूँ, लेकिन एक सामान्य रास्ते पे चलते हुए सामान्य ज्ञान के द्वारा एक सामान्य व्यक्ति के रूप में मैंने जो यात्रा तय की है और जो भी सफलता पाई है, वही मेरी पूंजी है और इस पूंजी को मैं आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ। और उसके लिए आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन से अच्छा कोई शुभ दिन नहीं हो सकता था। मैं नमन करता हूँ अपने सारे गुरुओं को, जो माता पिता के रूप में मिले या अभिभावक के रूप में मिले या मेरे घर के कर्मचारी के रूप में मिले या मेरे स्कूल के प्रारंभिक दोस्तों या बाद में हमारे प्रोफेशनल फ्रेंड्स के रूप में मिले, मेरे पार्टनर के रूप में भी मिले और मेरे आगे चल के मेरे महान शिक्षकों के रूप में मिले। वो स्कूल के अध्यापक के रूप में भी, कॉलेज के प्रोफेसर के रूप में भी और प्रोफेशनल एजुकेशन में जो हमारे गुरु के रूप में भी। सबसे हमने सीखा और अपनी टीम के सारे सदस्यों के लिए भी। और इस एमवे बिजनेस में हम अपने अपलाइन पार्टनर्स के रूप में, जो ब्रांड फिलोसोफर और गाइड के रूप में उन्होंने का मेरे को सहयोग दिया, सिखाया, समझाया, उन सारे गुरुओं को नमन करते हुए आज मैं एक शुरुआत कर रहा हूँ। उद्देश्य है कि जीवन में व्यक्ति पहले, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में लाइफ ऑफ सर्वाइवल की ज़िंदगी तलाशता है और मिलने के बाद वो जीवन में सफलता की ज़िंदगी, लाइफ ऑफ सक्सेस चाहता है और वो मिलने के बाद वो लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस की तरफ उसकी भूख बढ़ती है। लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस में महत्व ये है कि जो व्यक्ति आपको जान रहे हैं और जो व्यक्ति आपको नहीं जान रहे हैं, जो व्यक्ति आपके साथ एक पार्टनर के रूप में हैं या किसी और ढंग से जुड़े हुए हैं, वो भी आपको जानते हैं, सम्मान देते हैं और जो आपको नहीं जानते हैं उनको भी, आपके लोगों का भी फायदा होता हो और दूसरे लोगों का भी फायदा होता हो। इसी उद्देश्य से आज मैं इसकी एक शुरुआत कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ, पर उसका उद्देश्य ये है कि हम इस यात्रा को जिस तरीके से हमने तय किया, क्या सीखना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरह की सोच रखनी चाहिए, किस तरीके का ज़िंदगी में आपको रास्ता चुनना चाहिए, कैसे लोगों के साथ आपकी ज़िंदगी होनी चाहिए, सफलता के किन सिद्धांतों पे आपको चलना चाहिए, क्या मापदंड होने चाहिए, क्या कौन से आपके नैतिक मूल्य होने चाहिए, किस मूल्यों के आधारित पर आप कैसे सफल होंगे, वो भी मैं बात करूँगा। और कुछ इस बिजनेस के सक्सेस के प्रोफेशनल तरीकों की भी मैं बात करूँगा। और मेरा उद्देश्य है कि मेरे टीम के सारे लोग तो सीख ही रहे हैं मेरे से, सिखाता भी हूँ और वो बढ़ भी रहे हैं और उसमें बहुत सारे लोग आज बहुत अच्छे कोच हो चुके हैं, अपनी टीम को बहुत अच्छे से वो सिखा पा रहे हैं। मेरा लेकिन आज उद्देश्य है कि डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में आप कहीं भी हों, किसी भी संस्था के साथ काम कर रहे हों, लेकिन आप आए हैं एक सपने को लेकर, आप बहुत मेहनत करते हैं, आप सपने को पूरा करना चाहते हैं, आपने कीमत भी चुकाई है, लोगों का ताना भी सुना होगा, आप बड़े सपने देखने जब निकले तो लोगों के कुछ कटाक्ष भी मिले होंगे। मेरा उद्देश्य है कि मेरा जो भी ज्ञान अनुभव के द्वारा और कुछ पढ़ी लिखी पुस्तकों के द्वारा जो मिला है वो मैं आपके साथ बांट सकूं और इससे अगर आप सफल होते हैं तो यही मेरी पारिश्रमिक होगी। और कभी आप कुछ शब्द लिख देंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा कमेंट में। लोगों ने मुझे बताया कि आप एक प्रोफेशनल कोचिंग की तरह इसको कोच करिए, आप अपना कोई वर्कशॉप या प्रोग्राम चलाइए, बट नहीं, मेरी इच्छा वो नहीं थी। मैं बुक जरूर लिखूंगा डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में, कैसे, क्यों और क्या है ये, लेकिन इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हम चाहते हैं कि आप और आपके जैसे हजारों और लाखों लोगों को फ़ायदा पहुंचाए, मदद पहुंचाए और इस माध्यम से हम आपको वो सब सिखाने की कोशिश करेंगे पूरी ईमानदारी के साथ, जो हमने सीखा है, जो हमने किया है और जिनको सीखते हुए करते हुए मैं डायमंड तक की यात्रा तय किया और आगे की यात्रा भी तय करूँगा। ये छोटे छोटे 10-12 मिनट के वीडियो क्लिपिंग्स के रूप में होंगे, कई सीरीज के रूप में होंगे। हमारी बहुत सारी बातें आपको अच्छी लगेगी, आप उससे नोट करेंगे, अपनी टीम को सिखाएंगे। हो सकता है मेरी कुछ बातें आपको उतनी अच्छी ना लगे और जब कभी ऐसा हो विरोधाभास, तो आप उस व्यक्ति से संपर्क जरूर करेंगे
जिसके द्वारा और जिसकी टीम में आप इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि वो व्यक्ति मुझसे बेहतर आपको और आपकी परिस्थितियों को जानता है और वो सही सलाह देगा। मेरी जो बातें आपको अच्छी लगे वो जरूर आप अमल में लाइएगा, लेकिन फिर मैं एक बार कहता हूँ कि मेरी जो बातें आपको उतनी अच्छी न लगे, उसे क्रॉस चेक अपनी टीम के लोगों के द्वारा, अपने अपलाइन गुरुओं के द्वारा, है ना, अपने सीनियर पार्टनर्स के द्वारा जरूर चेक करिएगा और तब इम्प्लीमेंट करिएगा। कहते हैं कि दो ज्ञान व्यक्ति के साथ होता है, अनुमान का ज्ञान और अनुभव का ज्ञान। ज़्यादातर व्यक्ति अनुमान के आधार पर निर्णय लेते हैं, लेकिन सच ये है कि अनुभव के ज्ञान के द्वारा लिया गया निर्णय ज़्यादा सटीक, ज़्यादा प्रभावी और ज़्यादा बड़ा होता है। और मैं किसी किताबी ज्ञान के बजाय आपको वो सब छोटे छोटे क्लिपिंग्स में बात करूंगा जो मैंने वास्तविक रूप से सीखा है। मैं यहाँ कोई टेक्निकल कैलकुलेशन या प्रोसेस की बात नहीं करूंगा, मैं उन मूल्यों की बात करूंगा, उन बिंदुओं की बात करूंगा जो आपको, आपकी व्यक्तित्व को, आपकी विचारधारा को प्रभावित करे और आप सीखते और समझते हुए आगे बढ़ें। आपसे मेरा निवेदन यही होगा कि अगर आप कुछ सीखते हैं और समझते हैं और आपको अच्छा लगता है तो आप भी कुछ लोगों को यही बात सिखाएं और उनके ज़िंदगी में भी एक प्रकाश डालें। बड़े सपने होते हैं मध्यवर्गीय लोगों की, छोटी सी जिंदगी होती है, बड़ी कीमत चुकाते हैं, छोटा पारिश्रमिक मिलता है। एक नौकरी के लिए या अपने प्रोफेशनल कार्यों के लिए घर, परिवार, शहर सब छोड़ के सुदूर कहीं जाता है अपने सपनों के लिए, और क्या क्या न झेलता है वो बेचारा। अगर वो अपने साथ रह, घर में रहकर, अपने परिवार के साथ रहकर जो काम कर रहा है उस काम को करते हुए अपने बचे खुचे समय का इस्तेमाल करके सही ढंग से, सही तरीके से अगर वो काम करे और सफल हो तो उनका जीवन भी बेहतर होगा और बताने वाले का जीवन भी धन्य हो जाएगा। व्यक्ति सफलता के बाद उसकी जो भूख होती है, आर्थिक सफलता के बाद, वो होता है उनकी वो आध्यात्मिक सफलता की। और आध्यात्मिक सफलता मुझे लगता है कि मैं लोगों की मदद कर सकूं, उनके घर में चार पैसा है, वो अपनी सफलता पाएं, वो अपने सपनों को देख सकें, सपनों को निकाल सकें, सपनों को मजबूत कर सकें और सपनों को पूरा करने के लिए वो सब काम कर सकें जिसके कारण वो सफल हैं। कड़ी मेहनत की बात मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, कड़ी मेहनत का तो कोई विकल्प नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ सही दिशा में, सही समय पे, सही प्रयास का नाम ही सफलता है। बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में असफल हैं और वो कह सकते हैं कि मैंने भी कोशिश किया था, लेकिन क्या आपने सही तरीके से, सही दिशा में, सही प्रयास किया था? यही मेरा उद्देश्य होगा कि लोग आते हैं बड़े सपने को लेके, भटक जाते हैं या नुकसान कर जाते हैं और बाद में उनके अंदर में एक नकारात्मक विचार आ जाता है और वो उसी हिरण की तरह बन जाते हैं जिसके अंदर में कस्तूरी है, बट वो कस्तूरी ढूंढने के लिए हिरण जंगल जंगल भटकती है और एक दिन भटकते भटकते दम तोड़कर अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देती है। हाँ, मैं इसमें उन बातों की भी बात करूँगा कि हमें कुछ जीवन मूल्यों को बदलने की ज़रूरत है। जो हमने सीखा है वो अच्छा है, लेकिन कुछ सीखे हुए चीज़ों को दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखने की ज़रूरत है। कुछ सीखी हुई चीज़ों को भूलने की ज़रूरत है और कुछ नई चीज़ों की सीखने की ज़रूरत है। हम मध्यम वर्गीय लोगों की जो संस्कार है वो हमारी पूंजी है, बट जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो हमारा व्यक्तित्व बनाता है, एक अच्छा व्यक्ति बनाता है। लेकिन जो हमारी आर्थिक ज्ञान होगी, सफलता का जो ज्ञान है, उसी से हम सफल होंगे। और हमारी सफलता का जो ज्ञान है हमारे समाज ने जो दिया है वो दुर्भाग्य से वो है जिससे हम कभी शायद बड़ी सफलता नहीं पा सकेंगे। आपको बदलना पड़ेगा उन जीवन मूल्यों को, उन सिद्धांतों को। आप जरा गौर करिए ना, बचपन में हमने और आपने कहानी पढ़ी, पंडित जी को एक बकरी दान में मिली, पंडित जी कांधे पे लेकर उस बकरी को चले। रास्ते में कुछ लोगों ने प्लान किया कि पंडित जी से बकरी ठग लिया जाए और सब प्लान में कामयाब भी हो गए। कुछ इस तरह की कहानी आपने पढ़ी होगी कि पंडित जी कांधे पे बकरी लेकर जा रहे थे। पहले व्यक्ति ने, ठग ने उनसे बोला
सुबह सुबह पंडित जी कुत्ता को कंधे पे रख के कहाँ लेके जा रहे हो? पंडित जी को विश्वास था कि ये कुत्ता नहीं बकरी है। उनका इरादा नहीं डोला। फिर थोड़े दूर पर जाते हैं, फिर एक व्यक्ति मिलता है और फिर वही बात करता है, पंडित जी कहाँ कुत्ते को कंधे पे टांग के जा रहे हो? फिर भी पंडित जी का विश्वास अटूट था, उन्होंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। पंडित जी फिर आगे बढ़ते हैं, फिर तीसरे व्यक्ति ने बोलता है, पंडित जी को थोड़ा पलट के पीछे देखते हैं, कहीं सही में कहीं कुत्ता तो नहीं लेके जा रहे हैं। देखते हैं नहीं, बकरी है। फिर पंडित जी आगे बोलते हैं, उनका विश्वास नहीं हिलता है। बट इसी तरीके से आगे चलते हुए चलते हुए चलते हुए कुछ और लोग 10 12 15 20 लोगों के मिलने के बावजूद भी पंडित जी उस बकरी को जो कांधे पे टांगे थे उठा के जमीन पर फेंक देते हैं कि ये बकरी नहीं कुत्ता है। पंडित जी भी मान लेते हैं कि ये बकरी नहीं कुत्ता है। तो आपकी सफलता की दुनिया में बहुत लोग आपको मिलेंगे, रोकने वाले, टोकने वाले, ये कह के कि ये संभव नहीं है, ये कह के ये आपसे हो नहीं सकता है, ये कह के ये आपके वश की बात नहीं है, ये कह के कि बहुत सारे लोग आए थे और इसमें चले गए, ये कह के कि हमने भी 10 वर्ष पहले शुरू किया था, मेरे सक्सेसफुल मामा जी ने भी किया था लेकिन वो भी नहीं हुए। दोस्त, ये तुमसे भी नहीं होगा। और ये कहकर वो उसी कहानी को सार्थक बना देते हैं, आपको भी उसी पंडित जी की तरह बना देते हैं जिनका बकरी कुत्ता हो जाता है। दोस्त, ये एमवे बिजनेस उस एक गणेश की मूर्ति की तरह है, जिसको किसी बच्चे के हाथ लग जाए तो उसे खेलता है, पटकता है, क्या क्या ना उस मूर्ति के साथ करता है। लेकिन जैसे जैसे उसे ज्ञान होता है, वो बड़ा होता है, वो उस मूर्ति को स्थापित करता है, उसकी पूजा अर्चना करता है, उसे भगवान मानने लगता है। यह बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया, और ख़ास कर मैं जिस कॉरपोरेशन से आया हूँ, एमवे से, ये एक उसी गणेश की मूर्ति की तरह है। जैसे जैसे आप सीखते हुए आगे बढ़ेंगे, आपका ज्ञान बड़ा होता चला जाएगा और आपको इस बिजनेस में मोहब्बत हो जाएगी, अटूट श्रद्धा हो जाएगा, अटूट विश्वास हो जाएगा। आप अपनी ज़िंदगी तो बदलेंगे ही, लोगों की भी ज़िंदगियों को बदलेंगे। और ये हुनर अगर आप में आ जाए तो बहुत अच्छा हो। एक ज़िले से आप कई ज़िले को, एक प्रदेश से आप कई प्रदेश को, और आप एक दिन शायद पूरे भारत को मदद करेंगे कोने कोने में। और ये जो हमारा भारत का सपना है, आत्मनिर्भर भारत, सशक्त भारत, डिजिटल भारत, महिला सशक्तिकरण का भारत, युवा लोगों का भारत, इसमें भी कहीं ना कहीं आप कंट्रीब्यूट करेंगे। तो बस अंत में मैं यही कह रहा हूँ कि आइए मिलजुल कर अपने सपनों को बड़ा करने के लिए एक शैक्षणिक कार्यक्रम में जुटते हैं, जिसका कोई फीस नहीं है। आपके सीखने की चाहत और प्रशंसा के 2 शब्द भी हमारे पारिश्रमिक होंगे और आप बदले में लोगों को मदद करेंगे। यही हमारी सफलता होगी। अंत में एक जीवन मूल्य की